हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद कंसेप्ट में। दोस्तों, मैं हूं जेपी यादव। आज इस वीडियो में हम मॉक टेस्ट यानी कि मिश्रित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर आगे एग्जाम में आएंगे। तो आइए प्यारे साथियों, इस सेशन को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे जितने भी प्यारे साथी हमारे इस चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और दोस्तों के साथ अपने शेयर कर दीजिए। तो आइए इस सेशन को शुरू करते हैं और आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा कि 864 रुपए को ए और बी और सी को इस प्रकार बांटा गया कि ए के हिस्से में 8 गुने, बी के हिस्से के 12 गुना तथा वह सी के हिस्से के 6 गुना के बराबर है। तदनुसार बी को कितना मिला। वेरी इजी क्वेश्चन है, चुटकी में सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। भाई साहब क्या कह रहा है कि ए का कितना हिस्सा भाई साहब 8 गुना किसके बराबर है, बी के 12 गुने के बराबर है। अब फिर आगे क्या कह रहा है कि सी का 6 गुना के बराबर है। भाई इसका 12 गुना, इसका 6 गुना के बराबर है। हमसे क्या पूछा है कि बी को कितना मिलेगा, क्योंकि हमको पता है कि टोटल राशि कितना है 864 यानी कि 864 है। ठीक है, अब हमसे बी को पूछा है कि बी को कितना मिलेगा। देखिए इसी तरीके से सॉल्व करेंगे और आंसर चुटकी में लाएंगे। देखिए हम एलिगेशन में क्या करते थे कि ऐसे मान लीजिए हमको इसका पता करना है तो इसका मल्टीप्लाई करके हम ऐसा अनुपात निकाल लेते थे, लेकिन बहुत पुराना मेथड हो गया है। अभी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको सब करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप क्या करिए, अगर देखिए अंक दिया गया है, अगर आपके सामने इस टाइप का अंक दिया रहता है क्वेश्चन में, तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए। क्या एलसीएम ले लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 24 होगा। आप निकाल लीजिएगा कितना 24 होगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको 24 बनाना चाहूँ, अगर मैं 8 को 24 बनाना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा भाई साहब, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यानी कि 3 हो जाएगा। अब अगर मैं 12 को क्या कहते हैं 24 बनाना चाहता हूँ तो कितना करना पड़ेगा भाई, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे बढ़िए, अगर हम 6 को प्यारे साथियों 24 बनाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, आपको 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि देख लीजिए, अगर आप इससे छुपा के ऐसे भी अनुपात निकालेंगे तभी आपका 3:2:4 आ गया। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए सबको जोड़ लीजिए, कितना हो गया 3 2 5 और 4 कितना हो गया 9। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए अनुपात का कितना आपका 9 आ गया, यानी कि 9 रुपए में आपको एक को कितना 3 के अनुपात में मिलेगा और बी को 2 के अनुपात में और सी को 4 के अनुपात में मिलेगा। लेकिन इस 9 की वैल्यू कितना दिया गया आपके क्वेश्चन में 864। ठीक है, यानी कि 864 दिया गया है। भाई साहब एक ही ध्यान दीजिएगा, एक कितना गुना दिया गया है, कैसे पता करें, 9 से डिवाइड कर दीजिए तो 9 9 कितना हो जाएगा आपका 81 हो जाएगा। फिर आपका बच्चा 54 हो गया, तो 9 4 कितना हो जाएगा 54। ठीक है, यानी कि 96 गुना दिया गया है। 9 का 96 गुना दिया गया। अब हमसे जिसका भी पूछे, कि चाहे ए का पूछे, चाहे बी का पूछे, चाहे सी का पूछे, आंसर चुटकियों में लाएंगे। कैसे लाएंगे भाई साहब, क्योंकि बी का अनुपात कितना है 2 है, तो इसका क्या होगा 96 गुना होगा। 96 गुना कितना होगा, 6 दूना 12 हो गया, 9 दूना 18 कितना 19 हो गया, यानी कि 192 आपका इधर राइट आंसर हो गया। बी को कितना मिलेगा भाई साहब 192 मिलेगा। अगर आपसे मान लीजिए ए का पूछे तो ए को क्या मिलेगा भाई साहब, इसका 3 का कितना 96 गुना मिलेगा, जो भी होगा उसको वह मिलेगा। अगर आपको सी का पूछे तो 4 का 96 गुना मिलेगा, क्योंकि सी का कितना अनुपात हमारा 4 है और आपका 192 आपका इधर राइट आंसर है। 192 आपका इधर राइट आंसर है। प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथ ही जितने भी हमारे चैनल पर नए हों वह चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। चलिए प्यारे साथियों, अपने आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या करा है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 12 और 11 के अनुपात में मौजूद है। यदि इस मिश्रण में 28 लीटर पानी मिला जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो नए मिश्रण में पानी का मात्रा पता करिए। ये क्वेश्चन है, चुटकी में सॉल्व करिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, ए आपका क्या हो गया मिल्क हो गया यानी कि दूध, और यह आपका वाटर हो गया। ठीक है, यानी कि पानी हो गया। भाई साहब पहले इनका अनुपात कितना है 12 कितना दिया गया है 11 दिया है। लेकिन क्या कह रहा है कि इस 11 लीटर पानी में क्या करता है 28 लीटर क्या मिलाता है वाटर, यानी कि क्या पानी मिलाता है। ध्यान दीजिएगा, अभी अंतर आ जाएगा। अब 11 में वह क्या करता है 28 लीटर पानी मिला रहा है, लेकिन आपके जो मिल्क है यानी कि दूध में वह कुछ नहीं मिलाता है। यानी कि भाई साहब जो आपका अनुपात कितना आएगा 12 ही आएगा, क्योंकि भाई इसमें कुछ आपका मिलाने जा रहा है, यानी कि 12 ही आएगा। लेकिन इसका अनुपात कितना आएगा वो हमको नहीं पता है। लेकिन आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि अनुपात कितना 2:3 हो जाता है। भाई साहब कितना 2:3 हो जाता है। अभी बताइए कि इसका कितना गुना है, आप कहिए 6 गुना होगा। 6 गुना है
अब इसका भी 6 गुना होगा, तो भाई इसका 6 गुना कितना होगा, 18 होगा। यानी कि देखिएगा, अगर हम इसमें 7 लीटर मिलाते हैं तो आपका अनुपात कितना हो जाएगा, 12:18 हो जाएगा। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 7 नहीं 28 लीटर पानी मिलाया जाता है। ये भाई साहब कितना गुना अधिक कह रहा है, 4 गुना कह रहा है। 7 का 4 गुना पानी मिलाया जाता है, लेकिन हम अगर हम 7 मिलाते हैं तो हमारा अनुपात 18 होता है। लेकिन आपका 7 कितना गुना दिया गया है, 4 गुना दिया गया है। हमसे क्या पूछा है कि मिश्रण में आपके पानी का मात्रा क्या होगा। देखिए आपका मिश्रण का अनुपात कितना हो गया, 12:18 हो गया। भाई साहब क्या 18 का 4 गुना होगा, 18 का 4 गुना होगा। 18 चार कितना होता है, 72 लीटर, क्योंकि लीटर ने पूछा 72 लीटर आपका इधर राइट आंसर हो गया। अगर देखिए हमसे पहले पूछता कि मिश्रण के पहले जब हम पानी नहीं मिलाए थे उसके पहले क्या आपका मात्रा थी, तो भाई साहब इसका 4 गुना होता और इसका भी 4 गुना होता, 11 चौक 44 होता और 12 चौक 48 होता, यानी कि 48 लीटर आपका मिल्क हो जाता और 44 लीटर आपका क्या होता है, वाटर हो जाता। लेकिन हमसे मिश्रण की बात पूछा था, तो मिश्रण के बाद हमारा अनुपात कितना हो गया, 12:18 हो गया। और 18 भाई 18 का 4 गुना कितना होगा, 72 लीटर आपका क्या हो गया, पानी हो गया। और 72 लीटर आपका इधर राइट आंसर हो गया, क्योंकि देखिए 7 का 4 गुना दिया था, तो जो भी आपका अनुपात होगा उसका यह 4 गुना होगा। हमारा अनुपात 18 था, 18 का 4 गुना कितना, 72 लीटर आपका इधर राइट आंसर हो गया। देखियो प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, आप उसमें कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथ ही जितने भी मेरे प्यारे साथी हमारे चैनल पर नए हों वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए आइए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि एक केक का 3/5 हिस्सा 45% लाभ पर बेचा जाता है, केक का 1/3 हिस्सा 18% लाभ पर बेचा जाता है, तथा शेष जो हिस्सा बचता है उसको 15% लाभ पर बेचा जाता है। अगर कुल मिलाकर 272 रुपये का लाभ हुआ तो केक का लागत मूल्य क्या था। देखिए क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन समय लगेगा, फिर भी आप समझने की कोशिश करिएगा। क्या कह रहा है भाई साहब, केक, चलिए केक हैप्पी बर्थडे टू यू जो भी होता है, केक मनाया जाता है, तो भाई साहब इसका क्या कह रहा है कि 3/5 हिस्सा, 3/5 हिस्सा, और क्या कह रहा है कि 1/3 हिस्सा। चलिए 3/5 हिस्सा, 1/3 हिस्सा। अब ये बताइए, कोई हम ऐसा अंक मानते हैं कि जैसे दोनों अंक आसानी से उससे डिवाइड हो जाए, तो इसको क्या करता है, 45% लाभ पर बेचता है, इसको क्या करता है, 18% लाभ पर बेचता है। अब चलिए हम मान लेते हैं छोटा सा कोई अंक मान लीजिए जो आसानी से डिवाइड हो जाए। अब चलिए हमने मान लिया कि भाई साहब 15 वस्तु थी, चलिए हमने मान लिया 15 वस्तु थी। अब क्या करा कि इसका 3/5 भाग, इसका 3 क्या करिए 5 भाग कितना होगा, 5 या 15 3 तरीका 9, कितना हो जाएगा, 9 होगा। वह 9 वस्तु को क्या करता है, 45% लाभ पर बेचता है, 45% लाभ पर बेच रहा है 9 वस्तु को। अभी बताइए, और क्या करा, 1/3 हिस्सा, भाई साहब इसका 1/3 हिस्सा कितना होगा, 5 या 15 यानी कि 5 × 5, इसका 1/3 हिस्सा कितना होगा, 5 होगा। इसको क्या करता है, 18% लाभ पर बेचता है। अब ध्यान दीजिएगा भाई साहब 15 वस्तु थी, 9 वस्तु यहाँ पे हो गया, 5 वस्तु वहाँ पे हो गया, 9 और 5 इतना 14 वस्तु होता है, लेकिन हमारा 15 वस्तु माने थे, तो बचा कितना, बचा आपका 1 वस्तु बचा, 1 वस्तु बचा। और आपके क्वेश्चन में कहा गया है कि जो शेष बचता है उसको 15% लाभ पर बेचता है। तो भाई साहब शेष हमारा कितना बचा है, 1 बचा है, तो इसको क्या करता है, 15% लाभ पर बेचता है। अब हम टोटल जो आपका लाभ हुआ है उसको निकाल लीजिए, और उसका वैल्यू आपको दिया ही है, आप 1% का वैल्यू निकाल लीजिए, आपका टोटल मूल्य निकल आएगा। कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। आप थोड़ा अगर कैलकुलेटर से बचना चाहते हैं तो कुछ ट्रिक है, लेकिन ये भी छोटा ट्रिक है, बस आप थोड़ा गुणा करके निकाल लीजिए। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। 9 × क्या कर दीजिए आप, 45 कर दीजिए, प्लस 18 5 90, इसको ऐसे सीधे लिख लीजिए, और प्लस कर दीजिए कितना, 15 कर दीजिए। और जितने भाई साहब वस्तु माने थे उससे क्या कर दीजिए, आप डिवाइड कर दीजिए। भाई साहब हमने कितने वस्तु माने थे, 15 वस्तु माने थे, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 34%। ऑल टू ऑल कितना, 34% आपको लाभ हुआ है। और आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप और आप ध्यान दीजिएगा तो 34% का वैल्यू कितना दिया है, 200 कितना दिया, ध्यान दीजिएगा, 272 दिया है, कितना, 272 दिया। अब आप 1% की वैल्यू निकालिए, 1% की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई साहब, 272 बटे आप 34 कर दीजिए, 17 से काट, 17 दूना 34 और 17 का नाम 17, 102 हो गया, 17 छक्का कितना होता है, 102 होता है, 2 से काट दीजिए 8, यानी कि एक
दोस्तों 1% की वैल्यू कितना आपकी आ गई, 8 आ गई। हमसे 100 पॉइंट की वैल्यू पूछा, क्योंकि कोई वस्तु हो 100% पी होता है, तो 100 पॉइंट की वैल्यू कितना हो जाएगी। जब आपके 1 पॉइंट की वैल्यू 8 है तो 100 की वैल्यू कितना हो जाएगा 800। 2 जीरो चिता दीजिए 8 के बाद, आपका 800 इधर राइट आंसर हो गया। भाई साहब अगर आप कहेंगे कि 2 जीरो कहाँ चिता दिए, अरे भाई 8 में 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही 100 होगा, तो 800 आपका इधर राइट आंसर हो गया। पहले साथियों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलिए बढ़ते हैं अपने, चलिए आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि एक नल एक हौज को 12 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल उसे 15 मिनट में भर सकता है, लेकिन तीसरा नल क्या करता है उसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। कह रहा कि प्रारंभ में 5 मिनट तक पहले 2 नल खुल जाते हैं, उसके बाद तीसरा नल भी खुल जाता है, तो हौज कितने समय में खाली हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन है, चुटकी में सॉल्व करिएगा, ध्यान दीजिएगा। भाई साहब कितने नल हैं आपके, 1 2 और 3 नल है। क्या करता है भाई साहब, एक नल क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, वह 12 मिनट में भर रहा है, दूसरा क्या करता है 15 मिनट में भरता है, और तीसरा क्या करता है 6 मिनट में खाली करता है। ठीक है, अब आप क्या करिए, इन सबका एलसीएम ले लीजिए, सबका क्या ले लीजिए आप, एलसीएम ले लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। इन सबका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब 12 5 कितना होता है 60, यानी कि क्या करेगा आपका जो पहला नल है कितना 5 मिनट काम करेगा, यानी कि 1 मिनट में क्या करेगा 5 लीटर पानी भरेगा। अब ध्यान दीजिएगा आपका पना जो कितना होता है 60 होता है। ठीक है, यानी कि आपका जो दूसरा नल है वह क्या करेगा 4 मिनट काम करेगा, 1 मिनट में क्या करेगा 4 लीटर पानी भरेगा। आपका जो तीसरा नल क्या करता है भाई साहब, एक क्या करता है माइनस करता है, यानी कि क्या पानी को निकालता है। तो आप 10 सेकंड 60 हो जाएगा, यानी कि क्या कर सकती हूँ, वह 1 मिनट में क्या करेगा 10 लीटर पानी निकालेगा। अब आप ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है कि पहले 5 मिनट, ध्यान दीजिएगा पहले 5 मिनट इसके क्या कर रहा है कि 2 नल खुल जाते हैं, या 4 कर रहा है या 5 कर रहा है, तो भाई साहब कितना यूनिट हो गया, और 5 मिनट तक लगातार दोनों चलते हैं, तो 9 इंटू कितना कर दिए 5 बराबर कितना हो जाएगा 9 5 45 लीटर। भाई साहब दोनों मिलकर क्या किए 45 लीटर पानी भर चुके हैं। अब क्या कर रहा है कि तीनों नल को क्या करते हैं एक साथ खोला जाता है। ठीक है, तीनों नल को क्या करा एक साथ खोला जाता है। अब ध्यान दीजिएगा भाई साहब ये दोनों मिलकर क्या करेंगे 9 लीटर पानी भरेंगे, 9 लीटर आपके क्या पानी भरेंगे, लेकिन जो आपका तीसरा नल है यह अकेला क्या कर रहा है 10 लीटर पानी खर्च आपका निकाल रहा है। अभी बताइए 9 लीटर पानी भरेंगे और 10 लीटर पानी निकाला जाए, तो आप बताइए पानी भरा जाके पानी निकाला जाएगा। अरे भाई साहब 9 भरा जाएगा 10 निकाला जाएगा, तो कितना 1 लीटर पानी क्या होगा आपका माइनस होगा, यानी कि क्या आपका निकाला जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा अब 1 मिनट में क्या होगा 1 लीटर पानी निकलेगा, भले तीनों एक साथ चल रहे हैं तो क्या होगा। अब आपके 45 लीटर पानी पहले भर चुके हैं, तब आपको पता चल गया है कि 1 मिनट में क्या 1 लीटर पानी निकालेगा भाई साहब, तो 45 मिनट लगेंगे क्या 1 लीटर निकालेगा, तो 45 मिनट लगेंगे क्या 45 लीटर निकालने के लिए, और 45 मिनट आपका इधर राइट आंसर। क्या 45 मिनट क्या होगा आपका इधर राइट आंसर। देखिए पता है आपको कि 1 लीटर पानी निकाल रहा है कितना 1 मिनट में, भाई साहब 45 लीटर पानी है, तो क्या उसको निकालने में कितने मिनट लगेगा 45 मिनट लगेगा, और 45 मिनट आपका इधर राइट आंसर है। प्यारे साथियों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छे क्वेश्चन पुट अप करके लाया हूँ एनटीपीसी एग्जाम में प्यारे साथियों, कई बार रिपीट हुए क्वेश्चन। साथ ही मेरे जितने प्यारे साथी नए चैनल पे हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और दोस्तों के साथ अपने शेयर कर लें। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्के की संख्या से दुगनी है तथा 1 रुपये सिक्के की संख्या से 4 गुनी है। और कह रहा है कि कुल जो मूल्य आपका है 56 है, तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या क्या होगी। देखिए बहुत गर्मी है फिर भी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए ये सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा 1 रुपये और क्या 50 पैसे और कितना 25 पैसे। ठीक है, अब भाई साहब ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है 50 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे की सिक्के की संख्या से दुगुनी है और 1 रुपये से 4 गुनी है। चलिए 1 रुपये का सिक्के की संख्या कितना हो जाएगी 1 हो जाएगी, इसका 4 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। आप क्या ध्यान दीजिएगा 50 पैसे जो सिक्के की संख्या है 1 रुपये सिक्के से 4 गुना होगी और 25 पैसे सिक्के की संख्या से 2 गुना होगी। अब आप ध्यान दीजिएगा और क्या कह रहा है कि जो टोटल उसका मूल्य है, यानी कि जो आपका टोटल रुपया है कितना है 56 रुपये है, यानी कि 56 मूल्य जो दिया है मान लीजिए वह कितना 56 दिया है। अब आप ध्यान दीजिएगा अगर मैं आपसे कहूं कि भाई साहब 1 रुपये के पास आपके पास एक सिक्का हो तो कितने रुपए होंगे, आपका ये कितने 1 रुपये होंगे। अब ध्यान दीजिएगा अगर मैं आपसे कहूं कि 50 पैसे के 4 सिक्के हों, आपको पता है कि 1 रुपये में 50 पैसे के पैर साथियों 2 सिक्के होते हैं, तो 4 रुपये में देखिए 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे, आपका ये कितना 2 रुपये हो जाएंगे।
प्लस आप 2 कर दीजिए, प्लस करके आगे बढ़िए। 50 पैसे के आपके पास 2 सिक्के हैं तो कितने पैसे होंगे, 50 पैसे होंगे। आप इंटू क्या कर दीजिए, प्लस क्या कर दीजिए 50 पैसे, सबको जोड़ लीजिए, 2 1 3 और 1 कितना हो जाएगा 3 रुपया कितना आपका 50 पैसा, ठीक है। लेकिन इसकी वैल्यू कितना दी गई है पैसा, 56 दी गई है, 56 दीजिए। आप इसको क्या करिए 3.5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 16 बार में कट जाएगा, 16 बार में कट जाएगा। यानी कि 3.5 से कितना है 16 गुना दिया है। अब आपका जो पूछ रहा भाई साहब 50 पैसे का पूछ रहा, 50 पैसे का अनुपात कितना हमारा है 4 है, तो इसका क्या 16 गुना होगा। आइए इसका 16 गुना कर देते हैं, 16 गुना इसका कितना होगा, 16 चौक कितना 64, कितना 64 आपका इधर राइट आंसर। यानी कि 50 पैसे कितने सिक्के होंगे, 64 सिक्के होंगे, और 64 आपका इधर राइट आंसर है। देखिए अगर आप सिक्कों की संख्या का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि इसका मैं एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख लीजिए। प्यारे साथियों चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही हमारे जितने भी प्यारे साथी चैनल पर नए हो, मैं फिर से कह रहा हूँ वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दीजिए भाई साहब, लाइक तो करते नहीं आप लोग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है ध्यान देंगे आप, कह रहा है कि एक विद्यार्थी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाकर अपने विद्यालय 2.5 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह विद्यार्थी अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा की कर देता है, तो विद्यालय 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। विद्यालय से उसके घर की दूरी क्या है। देखिए वेरी क्वेश्चन है, जब आपके सामने इस टाइप क्वेश्चन आते हैं तो आप डिस्टेंस यानी कि दूरी कैसे निकालते हैं। आपको एक सूत्र ध्यान होगा, हम क्या करते हैं चालों का गुणनफल, भाई साहब चाल कितना है 8 इंटू क्या कर देंगे 10 बटे इनका अंतर 2 कर देंगे, इनका अंतर कितना है 2 है, और क्या कर देंगे इंटू समय का जोड़। भाई पहले कितना समय लग रहा है 2.5 मिनट लग रहा है, अब कितना लग रहा है 5 मिनट लग रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7.5 हो जाएगा। अब आप हल कर लीजिए। देखिए यह मिनट में है तो इसको घंटे में अपना क्या करेंगे 60 से इसको डिवाइड कर दीजिए, भाई 60 से इसको डिवाइड करेंगे तभी ना घंटे में चेंज होगा। अब क्या करिए आप 0 से 0 काट दीजिए, कटना काट दीजिए। अब इसका इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, और 60 बटे इसका मल्टीप्लाई इसमें 60 बटे कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। 12 से काटेंगे तो 5 क्या आ गया 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर आपका इधर राइट आंसर हो गया। प्यारे साथियों वेरी इजी क्वेश्चन है, जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो देखिए सूत्र क्या होता है। सूत्र मैंने आपसे पहले बता दिया कि चालों का गुणनफल, क्या चालों का गुणनफल बटे क्या चालों का अंतर जो भी होता है, चालों का अंतर इंटू क्या समय का जोड़, यही आपका ट्रिक है। इस ट्रिक से आप इस टाइप क्वेश्चन को चुटकी में सॉल्व करिएगा। देखिए 5 किलोमीटर आपका क्या आ गया भाई साहब, विद्यालय से और क्या घर तक क्या उसकी दूरी हो गई, और ये आपका कितना हो गया आपका ध्यान दीजिएगा 5 किलोमीटर हो गया, 5 किलोमीटर आपका इधर राइट आंसर हो गया। प्यारे साथियों उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो। प्यारे साथियों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।